अस्सलाम वालेकुम। घूमती चाय के दीवानों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। आज मेरी पेशेंट कोई ठीक नहीं हो रही। वो जो साउथ अफ्रीका को मैंने कहा था जीतना है, वो लगता है हारेगा। अभी वैसे खेल रहा है, अभी हारेगा। मैं एंड में बताता हूँ आपको। तो इस वक्त जनाब हम ये खीर, लेकिन खीर आज ऐसे नहीं खा रहे। आज खा रहे हैं इस डबरोटी के साथ। ये डबरोटी का एक पीस है, इसके साथ ये खीर खाएंगे। और खीर खाने के बाद आपकी जनाब ये घूमती चाय, और कि नहीं, ये घूमती चाय है जी। ये घूमती चाय होगी, बहुत मज़े की आज घूमती चाय होने वाली है। तुसी भी अपनी अपनी चावां कड्डो, जिस तरह पुराने ज़माने जैसी पींदे होंदे सा, कट्ठी बैठ के चाह पीने आ, गपशप लगाने आ। ठीक है। तो इत्थे सर्दी आ गई है जनाब, तो सर्दी का मौसम इंशाल्लाह एंजॉय करते हैं, इसलिए हम खीर आज दूसरा तीसरे दिन खा रहे हैं। चारों तरफ से जी इमरान खान को घेर लिया गया है, चारों तरफ से। क्या जनाब, चार नई अपडेट क्या है जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान का आपको पता है कि ये फरख हबीब, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, सब ने ये इल्ज़ाम लगाए हैं। आज आज़म खान जो उसका मेन प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, उसका बयान सामने आया है। जो इमरान खान को जो नकलें दी गई हैं उसमें उसने 164 का बयान है। एक तो होता है ना आम बयान, 164 का बयान है जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो वो जनाब इमरान खान के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से आज़म खान ने बयान रिकॉर्ड करवाया है, और उन्होंने कहा है कि जनाब ये इमरान खान ही थे जिन्होंने ये प्लान किया था कि हमने फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बात करनी है और अमेरिका के ख़िलाफ़ भी खेलना है, और इसमें ये कार्रवाई करनी है। तो सर जी हुण तो लग रहा है कि जीपां आ गई कचहरियों खाली, तो सज्जणा नूं कैद बोल गई। हर तरीके से इमरान खान अब फंस गया है, बुरी तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पे फंस रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पे। ठीक है। अच्छा जी, अब आए जी आगे थोड़ा सा। मैं ये एक तो ये बड़ी हैरानगी की बात है कि अमेरिका साहब बहादुर जो इस वक्त इसराइल हालत जंग में है, और उसमें बाबा बाइडन जो है, जो बाबा सीढ़ियों से खुद गिरता फिरता है, वो इसराइल पहुंच रहा है जनाब अली उसके साथ इजहार यकजहती के लिए जंग के दौरान। कमाल नहीं है? वैसे कमाल है। जितना मर्जी हो, वो उसने फिजा से गुजर के जाना है, उसने जिधर से भी जाना है। वो हमास के हमले हो रहे हैं, हिजबुल्लाह के हमले हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, आपको पता ही है ना, हो रहा है सारा। सर जी लेकिन इस सिलसिले में आपको पता है आज रूस ने पहले भी बड़ा अहम किरदार अदा किया है, पता है आपको। रूस ने करारदाद पेश की है जिसमें वो जनाब अमेरिका, जापान, फ्रांस और बरतानिया ने करारदाद के खिलाफ वोट किया है, और वो करारदाद पास नहीं हो सकी। लेकिन सर जी रूस को सलाम है, सलाम है। रूस ने अमेरिका को नाकों चने चबा रहा है, जबानी कलामी जो भी होता है ना, उसमें उन्होंने कहा जी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा अगर ये कोई मजीद लंबा होता है। ये उससे ज्यादा ईरान ने पता क्या है, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं ना, ईरान ने कहा है कि चंद घंटे और अगर ये जंग लगी रही और ये बाज ना आया इसराइल, तो हम डायरेक्ट जंग में कूद पड़ेंगे। और उधर से सऊदी अरब ने भी अमेरिकी जो सफीर था उसको वापस भेजा, उसको यानी कि नाकाम भेजा, और जो मिस्र था वहाँ भी उसको कामयाबी नहीं हुई। और इससे ज़्यादा कोलंबिया, आपने कभी कोलंबिया का नाम सुना है? कोलंबिया ने इस्राएली सफीर को निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि तुम ये हिटलर का बदला लेना चाहते हो इन मासूम लोगों से, तो वही तुम्हारे हालात हैं जो हिटलर के दौर में हुए थे। तो कमाल है, ये बहुत बड़ी कमाल है ये जो इसराइल के हक में हो रहा है ना। और उन्होंने ये कहा है इसराइल ने, लेकिन जिनके पास कोई कागजात नहीं है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में यह तय किया गया कि जिनके पास कोई कागजात नहीं है वो उनके इनखला का मसला चल रहा है, और वो 31 अक्टूबर उनके लिए है। जिनके पास यूएनओ का कार्ड है, जिनके पास
पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, उनकी छानबीन की जाएगी। ठीक है, जिनके पास कोई कागजात नहीं है ना, वो 31 अक्टूबर से पहले पहले जाएं, ये उन्हें कहा गया है। दूसरा जनाब आली, नवाज शरीफ साहब की आमद जारी है, वो हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है। महंगाई में कमी हर तरफ से हो रही है, बताया ये जा रहा है कि 10% किराए कम हो गए हैं, 15% चीनी कम हो रही है, घी महंगा सस्ता हो रहा है। ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें सस्ती करें। और इसके अलावा और जो खबरें हैं ना हमारे पास, वो ये है कि ये इस खबर की मुझे समझ नहीं आ रही कि निगरान हुकूमत के जो वज़ीर इत्तलात है मुर्तज़ा सुलंगी, उसने पीटीआई के रहनुमाओं से मुलाकात की है। वैसे वो सारी जमातों से मिल रहे हैं, तो पीटीआई के भी जो वो है ना शफकत महमूद साहब, उनको वो मिले हैं और उन्होंने उसके साथ मुज़ाकरात किए हैं। बाकी सारी पार्टियों को भी मिले हैं, उनके साथ वो मिले हैं। तो ये एक अनहोनी बात हुई है इन दिनों में, जो हम समझ रहे थे कि वो ये सारा, तो ये भी आप तक खबर पहुंचानी है। तो बाकी जनाब हालात आपके सामने हैं, वाक़यात आपके सामने हैं। अभी वो आपको मैच भी बता दूं जिसमें आज मेरी पेशेंट कोई शायद ठीक ना हो, ये दिखाता हूँ मैच भी आपको। अच्छा जी, ये इस वक्त जो मैच जारी है ना, वो मैं आपको मैच के वो आखिरी बता दूं। 246 रन चाहिए हैं साउथ अफ्रीका को ये मैच जीतने के लिए। ठीक है, तो इस वक्त 31 ओवर हो चुके हैं और 31 ओवर में साउथ अफ्रीका ने कितने बनाए हैं जी? 146। और विकेटें कितनी उड़ी हैं? 7। यानी कि 100 रन पूरा चाहिए और विकेटें बाकी 3 है। नामुमकिन है जी। आज ये नीदरलैंड जो है ना, ये मैच जीत जाएगा और साउथ अफ्रीका जो है वो मैच हारने के बराबर हो गया है। आपको ये मज़ीद हमने बता दिया है। और कि पूरा रिजल्ट चाहिए तो